सब्सक्रिप्शन विद इन अदर बैकवर्ड कास्ट किया था। इसमें 4 मेंबर कमीशन जो आर्टिकल 240 के अंडर बनाया गया 2017 में तथा इस पर रिजर्वेशन के जॉब सोर्स में एजुकेशन में। ठीक है, नीड फॉर सपोर्टेशन देख लो, लिमिटेड सेक्शन तक पहुंचता 25% ओबीसी हैव बीन अवेल्ड बाय ओनली 10 सब कास्ट। ठीक है, इकोनॉमिकली सब स्ट्रॉगर सब सेक्शन बनेंगे। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या है ये देख लो। इसमें ये देख लो कि एजुकेशन सोशली डिसएडवांटेज को ओबीसी बोलते हैं। ठीक है, टेंटेटिव कंपटीशन है। कैटेगरी 1 को 2% मिलेगी, कैटेगरी 2 को 6%, कैटेगरी 3 को 9%, कैटेगरी 4 को 10%। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसमें देखो बैकग्राउंड क्या है। जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट मिलेंगे आर्टिकल 16(4) के अंदर में। एजुकेशन कोटा कम इनटू फोर्स 2006 में वो स्टार्ट होता है अंडर ग्रेड 4 द कॉन्स्टिट्यूशन क्रीमी देयर वाज इन्वोक्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द रूलिंग कॉल द अदरसानी जजमेंट। 8 लाख से ज़्यादा के लिए हुआ था। एल आर नायक प्रपोज कैटेगराइजेशन इन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, एल आर नायक प्रपोज के सब कटर से एनसीसी प्रपोज 3 कैटेगरी था। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को बीसी ग्रुप 1 बोलते हैं। मोस्ट बैकवर्ड क्लास एमबीसी ग्रुप भी बोलते हैं। इसमें वोकेशनल कोर्सेज कैरीड ऑन विद द ट्रेडिशनल वोकेशन बैकवर्ड क्लास है। बैकवर्ड बीसी ग्रुप सी इनको बोलते हैं। ठीक है, चैलेंजर को से पॉलिटिकल सिक्योरिटी ओल्डर एंड अनएबल एस्टीमेट क्योंकि एस्टीमेट हम 1931 के लिए तो प्रिंसली स्टेट्स का यूज़ करता है। अनएबिलिटी ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल स्टेटस और स्टेट टू अवेयर। ठीक है, अब स्टेचुअरी बॉडी है ये आर्टिकल 338 बी में आता है। एनसीबीसी की बात हो रही है। गर्भियांश को दूर करता है, इंक्वायरी में करता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, रिलेटेड डेवलपमेंट विद रिलेटिव 102 अमेंडमेंट आर्टिकल 342 ए क्या प्रेसिडेंट का पावर होता है नोटिफाई क्लास एसबीसी और पार्लियामेंट अल्टर करता सेंट्रल एसबीसी को। ठीक है, बट रिसेंटली उन्होंने क्या बोला कि पावर ऑफ स्टेट को भी दे रखा है ताकि आप ओबीसी डिटरमाइन करो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ठीक है, तो सिंगल लिस्ट ओबीसी डेट वुड बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन। सिंगल लिस्ट होंगे। ठीक है, एआईक्यू स्टेटमेंट क्या होता है। एआईक्यू ऑल इंडिया कोटा, इसमें क्या होता है कि डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी देते हैं स्टूडेंट्स को। 15% यूजी सीट और 50% बेस सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देते हैं। और 2007 से इसमें 2007 तक कोई रिजर्वेशन नहीं था। ठीक है, अभी देखो जुवेनाइल जस्टिस केयर ये तो क्या था लेस देन 18 साल के लिए होता है। 16 से 18 साल को हम एडल्ट मानते हैं कि हॉग कन्वेंशन होता है। ठीक है, अभी देखो इस पर क्या एडॉप्शन नहीं करती पावर करता है डीएम को एडीएम के साथ साथ। ठीक है, अपील क्या मतलब नो अपील चालू वेलफेयर कमेटी में डालते हैं। ठीक है, सीरियस ऑफेंडर का है सब ऑफेंस वगैरह जब 7 साल तक की सजा होती है। सीरियस ऑफेंस का होता है जिसमें 3 से 7 साल, ऑपरेटिव मतलब 3 साल से कम, मतलब पेटी मतलब 3 से कम, सीरियस मतलब 3 से 7, हेनियस मतलब 7 से ज़्यादा। ठीक है, और इसमें क्या होता है रीडिफाइन सीरियस ऑफेंस को रिडिफाइन किया। ठीक है, और इसमें कुछ काम का है नहीं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर टू सीडब्ल्यूसी होता है। एडिशनल क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीडब्ल्यूसी कहता है ह्यूमन राइट्स हो गया, मोरल टर्पिट्यूड हो गया और चाइल्ड इंस्टीट्यूट हो गया। बेनिफिट्स क्या है बिल का, एडॉप्शन हो गया, प्रोटेक्शन इम्प्लीमेंटेशन ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब इशूज विद डिप्लोमेटिक जज का बेसिक सर्विस टू चाइल्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सीडब्ल्यूसी चीज़ें भी लैक अथॉरिटी टू मैनेज देयर फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्स आर डिपेंडेंट ऑफ द स्टेट, मतलब इनके पास खुद पर रिसोर्स नहीं है और स्टेट पर डिपेंड करता है। पेंडेंसी ऑफ किट बहुत सारे। ठीक है, अब ये कंसर्न क्या है ईडीएम को अवर बॉडी पास बहुत इनएडुकेट कॉम्पिटेंसी है इसके। ठीक, कंसर्न रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर को सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट इसमें और कुछ इसमें कुछ काम का नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है तो इंटर 17 ऑफ स्टेट लिस्ट में क्या बोलता है कि वाटर सप्लाई इरिगेशन कैरल ड्रेजिंग बैकवर्ड वाटर, जबकि 56 ऑफ इंटर लिस्ट में कहा था इंटर स्टेट रिवर वैली से रिलेटेड ये करें, मतलब वाटर वैसे तो स्टेट के साथ बट इंटर 56 में इंटर स्टेट रिवर वैली के लिए। ठीक है, आर्टिकल 260 नेदर दिस सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी कोर्ट कैन इंटरवीन हो गया। ठीक है, इश्यू रिलेटेड विद इंटर स्टेट डिस्प्यूट ये कहता है डिलेज हो गया, डेटा हो गया, कॉम्प्लेक्स ऑपिक प्रोसेस। ठीक है, डिलेज डेटा कॉम्प्लेक्स ऑपिक प्रोसेस, नॉन कंप्लायंस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ठीक है, इंस्टीट्यूट वैक्यूम लैक ऑफ गेबिलिटी। ठीक है, डिलेज डेटा कंप्लेक्स ऑपिक प्रोसेस। ठीक है, नॉन कंप्लायंस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम, लैक ऑफ ग्रेवियस रिड्रेसल। ठीक है, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू मिनिमाइज इंटरस्टेट डिस्प्यूट ये तो कहते हैं रिवर बोर्ड एक्ट 1956 जो कि स्टेट करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड हो गया। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो कि इंपावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकि ट्रिब्यूनल बनाए। ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट कहते हैं इंपावर करता है ताकि ट्रिब्यूनल बनाए। ठीक है, रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल 2019 ये कहता है प्रपोज करता है रिवर बेसिन अथॉरिटी को। ठीक है, नेशनल वाटर इन्फॉर्मेशन ये कहा था नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट अंदर गया था कि कंप्रेसिव वाटर रिसोर्स डेटा बनाए। ठीक है, वेब बेस्ड वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिसको रिस्क बोलते हैं, अभी अनक्लासिफाइड डेटा को रखता है। ठीक है, सोशल लिस्टिंग इनकॉर्पोरेट करते हैं 97 ये तो क्या है तुमको ये देख लो 97 फिर पार्ट 9 में कॉर्पोरेट सोसाइटी को डिफाइन किया। पार्ट 9 में कहता है ओनली इन सो फार इन कंसर्न मल्टी सोलर एससीसी ने क्या बोला कि कॉर्पोरेट सोसाइटी कंसर्न एक्सक्लूसिवली स्टेट है। मतलब पहले तो ये था कि मतलब सबको था बट अभी इनका सिर्फ स्टेट का राइट बोलते हैं। ठीक है, अब अबाउट कोऑपरेटिव वॉलंटरी एसोसिएशन होगा, सोशल कोहेजन फाइनेंशियल को इन्वेट करता है बार्गेनिंग पावर को। ठीक है, सोशल कोहेजन फाइनेंशियल इंक्लूजन और इन्वेट करता है बार्गेनिंग पावर को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये क्या बोलता है अभी पावर देता है सुपरसीड करता है बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव को। 97 के आर्टिकल 91 सी में 91 सी में कहता है फ्रीडम टू फार्मेसी ने बनाया था।
आर्टिकल 43 भी क्या प्रमोट करता है पॉलिटिकल फॉर्मेशन को। आर्टिकल 19 भी क्या डिटरमाइन द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, ठीक है। ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफी बिल यार सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का स्टेचुटरी बॉडी है ये, ठीक है, स्टेचुटरी बॉडी है। इसमें कैटेगराइजेशन में फिल्म ये किया था। अभी देखो श्याम बेनेगल कमेटी का इंप्रूव किया था सीबीएफसी वर्किंग को बेस्ड ऑन ग्लोबल वर्किंग प्रैक्टिस के बेसिस पर, ठीक है, ये हो गया। अब आगे इस पर कुछ काम फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसे एक्ट कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में है, ठीक है। दे वेर हार्डली फॉलोड होगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट रिकॉग्नाइज करता है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स को और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट को, OTFT, ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल राइट को, ठीक है। इसमें 4 हेक्टेयर तक जमीन होती है। नो कोई भी नया लैंड को ग्रांट नहीं करते। राइट टू एक्सटेंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ग्रेजिंग फिशिंग एसेस टू वाटर बॉडीज इन फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें, ठीक है। राइट किसका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, ग्रेजिंग का, फिश का, एसेस टू वाटर बॉडीज का इन फॉरेस्ट, ठीक है, ये हो गया। ग्राम सभा का अथॉरिटी इनिशिएट करता है प्रोसेस को अथॉरिटी। अब इसमें यह देखो कि नॉन फाइनेंशियल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है जो कि प्लांट ओरिजिन का होता है, ठीक है। इशू इन्फ्लेक्टिव निगरातों को पॉलिटिकल भी नहीं है। सिस्टमेटिक इशू है, लेक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स हो गया, इंप्लीमेंटेशन बैरियर हो गया, अवेयरनेस और कैपेसिटी हो गया, ठीक है। अभी देख लो अदर मेजर इनिशिएटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स एंड ट्राइबल, वन धन योजना कहते हैं ये एम है जो प्रोड्यूस करते हैं MFP को, मेजर को सेंट्रिक लाइवलीहुड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल गैदरर्स आर्टिसन होगा। मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फूड कहते हैं MFP के थ्रू देता है या फिर MSP के थ्रू। MFP माइनर फूड को MSP के थ्रू करता है, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन MFP के लिए करता है, ठीक है। एक क्लब भी मॉडल सिटीजन कहता है इम्पार्ट करता है क्वालिटी एजुकेशन को स्कूल में, ठीक है। अभी देखो अब इसमें आगे आता है इंटरनेशनल रिलेशन। सबसे पहले स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी कहता है कि 5 पिलर्स ऑफ इंडियन फॉर स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी और ग्लोबल कहता है 5 पिलर्स को मल्टीपोलर फोकस हो गया, डिप्लोमेसी इंटरनेशनल फोर्स मल्टीप्लायर फॉर द गवर्नमेंट, डिप्लोमेसी को हम लेंगे, ठीक है। फोर्स फॉर ग्लोबल गुड के लिए करते हैं या प्रोसेसिव कुटुंबों के लिए फ्यूचरिस्टिक आउटलुक होगा, ठीक है। और इंडियन इन थॉट मतलब कौतिला शास्त्र महाभारत भागवत यहाँ से लेंगे, ठीक है। इसलिए हम स्ट्रेटजिक इकोनॉमी जोड़ी है, ठीक है। अभी देख लो नॉन लाइबिलिटी का एपियरेंस में भी हो और एसेंस में भी हो, ठीक है। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी सेल्फ रिलायंस कहते हैं इन्हांस करते हैं इंडियाज इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को टू द ग्लोबल इकोनॉमी और रियलाइजेशन ऑफ इट्स फुल नेशनल इकोनॉमिक पोटेंशियल हो गया, ठीक है। इसलिए हम स्ट्रेटजिक इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजिक इकोनॉमी का एबिलिटी ऑफ स्टेट टू परस्यू नेशनल अडॉप्ट इट्स प्रेफर्ड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट की बेस पे करता है प्रेफर्ड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। इंडिया स्ट्रेटजिक इकोनॉमी क्या कोर सिक्योरिटी इशूज में बेटर करता है और कोर इशूज और नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। नॉन कोर इशू सिक्योरिटी इशूज का इंडिया टू वोट अगेंस्ट ईरान, ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट फेज में कहता है ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट था। सेकंड फेज में कहता है इंडिकेट्स ऑफ रियलिज्म एंड रिकवरी था। थर्ड में कहता है ग्रेटर इंडियन रीजनलाइजेशन था। फोर्थ फेज में क्या सेफगार्डिंग स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी था। फिफ्थ फेज में क्या था इंडिया बैलेंसिंग पावर था। सिक्स फेज में कहा एनर्जेटिक इंगेजमेंट था। नीज ऑफ स्ट्रेटजी में क्या जो स्ट्रेटिकल बैलेंस के लिए जरूरी है, नीड फॉर पॉलिटिकल अलाइनमेंट के लिए जरूरी है, इंडिया फॉर ग्रेटर रियलिज्म इन पॉलिसी के लिए जरूरी है, ठीक है। चैलेंजेस टू स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी क्या तो चाइनीज एग्रेशन से रोकने के लिए, हॉस्टाइल नेबर्स के लिए है, ठीक है। इंडिया डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए है। अमेरिकन का अनरिलायबिलिटी है क्योंकि कब साथ देगा कब नहीं पता नहीं। राइज ऑफ रशिया चाइना और पाकिस्तान का एक्सेस है, ये भी है। चाइना डोमिनेंस इन साउथ एशिया हो गया, ठीक है। वे फॉरवर्ड कांग्रेस को परसुइंग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो गया। इशू बेस्ड अलाइनमेंट मतलब अलाइनमेंट इशू पे को ना कि आइडियोलॉजी या फिर आइडियोलॉजी पे नहीं होगा, इसलिए नहीं बनेगा। और चाइना के राइज को बैलेंस करना, ठीक है। डिफरेंस इन और सबका साथ सबका विकास से कुछ खास है नहीं। ये देखो इंडिया नेपाल, ये तुमको क्या है तुमको पावर स्ट्रगल रखना दो परमानेंट लीडर्स के बीच में, ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में, ठीक है। इंडिया इन ट्रांस इन सब फॉर 2015 में बॉर्डर ब्लॉक बैठा था और बाउंड्री डिस्प्यूट है, ठीक है। वाई स्टेबिलिटी इन इंडिया इन नेपाल इज इन इंडिया इंटरेस्ट। स्ट्रेटजिक लोकेशन है नेपाल का, इंटरनल सिक्योरिटी रखना है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एडेड रीडेवलपमेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट वाटर फ्लड वाटर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट हाइड्रो पावर के लिए है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिए पावर हो मधेसी क्या है नेपाली तराई में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। चैलेंजिंग रिलेशनशिप देख लो, चाइना का इन्फ्लुएंस हो गया, नेपाल डिसकंटेंटेड ट्रेंड हो गया, ट्रस्ट डिफिसिट टुवार्ड्स इंडिया हो गया, इशू विथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 डिसकंटेंट ऑफ इंडिया जब डीलिंग में रिलेटेड हो गया, अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल हो गया, ठीक है। वे फॉरवर्ड 6 इंडिया नेपाल ज्वाइन कर ठीक है, डिस्कस करते हैं कॉपरेशन को इन रेंज ऑफ एरिया, ठीक है। फोकस विल बी ऑन मोर एयर वाटर रिवर और ट्रेन कनेक्टिविटी पे होने चाहिए। लेवरेज पीपल टू पीपल लिंक ऑन गोइंग नेगोशिएशन डिस्कशन मस्ट बी टेकन फॉरवर्ड थ्रू अप्रोप्रिएट बायलैटरल मैकेनिज्म होना चाहिए। बोथ कंट्रीज मस्ट प्ले एन एक्टिव रोल इन मल्टीपल स्टेट्स, BBIN हो गया, बिम्स्टेक हो गया, नाम साथ, इस सब में इंडिया नेपाल दोनों के यहाँ पर साथ दो, ठीक है। न्यू इंडिया डील बाय ओपेक किया गया, UAE अरबिया और ओपेक ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है। तो ग्लोबल कमोडिटी है ये और इसका स्क्यूड ग्लोबल में 40% ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होगा, इसमें 60% यूनाइटेड ओपेक या फिर वीना ग्रुप इसको बोलते हैं, जिसका हेडवर्ड वीना प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो ओपेक क्या बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू बना था 1960 में। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इसका हेड सिटी होगा सेक्रेटरीट का वीना में, ठीक है। ओपेक का है तो वीना ग्रुप बनता है, ठीक है।
पेंडेमिक इंड्यूस प्रोडक्शन कट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है, 10 मिलियन बैरल पर डे, ठीक है, ग्लोबल रिकवरी एक्सटेंडेड अप्रैल 2021, ठीक है। थर्ड बिगेस्ट, ठीक है, राइजिंग इंपोर्ट बिल हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया, कॉम्प्रोमाइज इंडिया जीएसटी, ठीक है, स्लो टेम्परेरी रिलीफ देते हैं ये लोग। वे फॉरवर्ड किया तो रिड्यूस करना एक्सपोजर को, 5 प्रॉब्लम स्ट्रेटजी, प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट कंजर्वेशन मेजर, गिविंग थ्रस्ट ऑन डिमांड सब्सिट्यूशन हो गया, प्रमोटिंग बायोफ्यूल्स और अदर अल्टरनेट फ्यूल पर रिन्यूएबल पर, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस पर, रिफाइनरी प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक है, नहीं करना है बस और क्या।